नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये एक स्टूडेंट का हाथ है जिनकी उम्र 14 या 15 साल की है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक रेक्टेंगल श्रेणी का हाथ है ये। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती होने के साथ साथ मानसिक कार्य भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि इनका हाथ जहाँ ऊपर से रेक्टेंगल श्रेणी का लगता है वहीं नीचे स्क्वायर भी है। तो एक तरह से इसे स्क्वायर और रेक्टेंगल श्रेणी का हाथ भी कह सकते हैं। दोनों तरह के गुण ऐसे लोगों में होते हैं। मेहनत भी ऐसे लोग कर सकते हैं और बोल कर बैठ कर भी काम ऐसे लोग कर सकते हैं। तो अब इनकी सभी उंगलियों को देखेंगे और हाथ के रंग की अगर बात करेंगे तो एक मिले जुले परिणाम इस तरह का हाथ का कलर देता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के गुण इस तरह के हाथों में होते हैं। अब सभी फिंगर को देखेंगे। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है। बुध फिंगर की लंबाई जब भी अच्छी होती है तो ऐसे लोग लाइफ में सक्सेस जरूर होते हैं। चतुराई होती है ऐसे लोगों में, चालाकी होते हैं, बुद्धिमत्ता का स्तर अच्छा होता है ऐसे लोगों में, व्यक्तित्व आकर्षक होता है, याददाश्त भी ऐसे लोगों की अच्छी रहती है और ऐसे लोगों का सोशल नेटवर्क भी काफ़ी ज़बरदस्त होता है। यार दोस्तों की संख्या ऐसे लोगों की ज़्यादा होती है, ऐसा देखा गया है। अब सन फिंगर की बात करेंगे तो सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। तो ऐसे लोग बहुत हिम्मती, मेहनती कह सकते हैं कि ऐसे लोग छुपे रुस्तम होते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ छुपे रुस्तम होते हैं क्योंकि इनकी आप जुपिटर फिंगर देखिए, लंबाई कुछ भी नहीं। एक तरह से निगेटिव भी कह सकते हैं जुपिटर फिंगर। कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं, कोई भी काम करते समय आगे होना नहीं, दिखाना कम और करना ज़्यादा, कुछ इस तरह की सोच ऐसे लोगों की होती है। जब भी सन फिंगर की लंबाई, मोटाई इतनी अच्छी हो जाए और गुरु फिंगर पर ज़्यादा न लंबाई लिए हो ना ही तो ज़्यादा कोई सकारात्मक गुरु फिंगर हो, तो फिर ऐसे लोग सामने नहीं खुलकर आ पाते हैं। किसी के काम सभी तरह के कर लेंगे, वो बोलेंगे कम और करेंगे ज़्यादा। हिम्मत, मेहनत, साहस इतना ज़्यादा कि कई बार गलत डिसीजन भी ले सकते हैं ऐसे लोग। ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है ऐसे लोगों में। तो ओवर कॉन्फिडेंस जैसी परिस्थिति से ऐसे लोगों को बचना आवश्यक है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, हिम्मत, मेहनत, साहस अच्छी बात है, चतुराई है, चालाकी है, सब बातें हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचकर रहना ऐसे लोगों को ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। तो शनि की तरफ से कोई विशेष नकारात्मक परिस्थिति दिखाई नहीं पड़ती है। इनके सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं और अच्छी खासी संख्या में हैं। तो इनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण है, एक ऊर्जा है, एनर्जेटिक पर्सनालिटी जरूर है इनकी। ऊर्जा से भरपूर व्यक्तित्व हैं जरूर ये। और ऊपरी पोर पर भी है खड़ी लाइनें, तो थोड़ा गुस्सैल स्वभाव भी है इनका, ये भी मैं कह सकता हूँ इस तरह की खड़ी लाइनों को देखकर। जब भी ऊपरी पोर पर खड़ी लाइनें आ जाती हैं तो ऐसे लोग गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं, उत्तेजना अधिक होती है ऐसे लोगों में। अब थंब अगर देखेंगे तो थंब ऊपरी भाग ज़्यादा चौड़ा है, इच्छा शक्ति भरपूर है और डिसीजन पावर उतना अच्छा नहीं रहता ऐसे लोगों का। जब ऊपरी पोर इतना चौड़ा हो जाए अंगूठे का तो कई बार ऐसे लोग बगैर सोचे समझे भी कोई कार्य कर लेते हैं, जिसको बाद में इनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तर्क पर बहुत अधिक विश्वास नहीं रहता ऐसे लोगों का। तर्क शक्ति या बहसबाजी बहुत अधिक नहीं कर पाते किसी से। और संतान सुख अच्छा है इनके जीवन में।
मैरिड लाइफ को भी लेकर कोई विशेष समस्या नज़र नहीं आती इनके पूरे हैंड में। वैवाहिक जीवन भी इनका अच्छा रहेगा। और ये बुधाई भी है इनके हाथ में और ये दोनों हाथों में है। जब मैं लेफ्ट हैंड पर आऊँगा तब ज़रूर बताऊँगा। उस हाथ पर भी इनके बुधाई है। तो 40+ के बाद रुपये पैसे का अच्छा खासा फ्लो रहता है। इस बुधाई को बुद्धिमत्ता के स्तर से भी जोड़कर देखा जाता है, संतान सुख से भी जोड़कर देखा जाता है। भाग्यशाली भी होते हैं ऐसे लोग। और 40 वर्ष के बाद ऐसे लोग रुपये पैसे के मामले में अच्छी तरह से सेटल। इसके साथ ही ऐसे लोगों की छठी इंद्रिय सक्रिय होती है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। ऐसे लोगों को सामने वाले के व्यक्तित्व को अच्छे तरीके से ये भांप सकते हैं, पहचान सकते हैं। व्यक्तियों को परखने की कला भी ऐसे लोगों के भीतर में होती है। तो अब देखेंगे इनके सभी माउंट। बुध माउंट, उभार बुध माउंट का अच्छा है। ये एक अच्छे व्यापारी भी जरूर बन सकते हैं। बुध माउंट का उभार जब ऐसा हो जाए तो अच्छे व्यापारी बनने की संभावना भी ऐसे लोगों के जीवन में होती है, क्योंकि इनकी व्यापार रेखा की लंबाई भी अच्छी खासी है। यहाँ पर ब्रेक है थोड़ा सा, आगे कुछ धुंधली सी चल रही है ये। तो उम्र भी इनकी अभी ज़्यादा नहीं है, 14-15 साल की उम्र। तो आगे संभावनाएं हैं कि सकारात्मक रेखाएं आ जाए, व्यापार रेखा लंबी हो जाए, बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं आ जाएं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। लेकिन इनकी ये फिंगर को देखा जाए और इस उभार को देखा जाए, व्यापार रेखा को देखा जाए, तो इस बात की संभावना है कि अच्छे खासे व्यापारी ये आगे चल के बन सकते हैं। सन माउंट भले ही दबा हुआ है, लेकिन ये सन लाइन की लंबाई ये बताती है कि ऊपर की एज में इनको ये नेम फेम, यश, धन, मान सम्मान सब कुछ जरूर मिलेगा। शनि पर्वत असमतल शनि पर्वत है, दबाव और उभार लिए हुए। एक फ्लैट शनि पर्वत को हमेशा अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। जब पर्वत असमतल होता है, शिफ्टेड होता है, उभार अनियमित होता है, तो फिर उसके गुणों में भी कमी ज़्यादा आ जाती है। अब जब भी इस तरह का उभार होगा असमतल, तो फिर मन में असमंजस होता है, असंतुष्टि की भावना भी होती है व्यक्ति के मन में। लेकिन रेखाएं अच्छी चल रही हैं, ये धन लाभ कराने वाली रेखाएं हैं। और विशेषकर 50+ के बाद में ऐसे लोगों के जीवन में रुपये पैसे को लेकर चिंता जैसी कोई बात नहीं रहती। जब भाग्य पर ऊपर, शनि पर ऊपर इस तरह की रेखाएं आ जाएं। तो अब देखेंगे इनका गुरु माउंट। गुरु माउंट का उभार इनका अच्छा है। गुरु फिंगर बेशक बहुत अच्छी नहीं, लीडरशिप क्वालिटी की कमी, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, लेकिन गुरु माउंट इनका अच्छा है। और गुरु माउंट पर रेखाएं भी अच्छी चल रही हैं। जान पहचान का विस्तृत दायरा होता है इनका। खुद का मकान भी ऐसे लोग के पास में होता है ज़रूर, भले ही पुश्तैनी रूप से क्यों ना मिला हुआ, लेकिन ऐसे लोग खुद के मकान में ज़रूर रह पाते हैं। संपत्ति का सुख भी ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है। अब देखेंगे इनका मंगल पर्वत, निम्न मंगल और बाहरी मंगल। बाहरी मंगल का उभार अच्छा है। कुछ आड़ी रेखाएं भी अस्पष्ट रूप से चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो अनावश्यक वाद विवाद, लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति से इनको बचकर रहने की आवश्यकता है। ये एक इनकी माइंड लाइन से ऊपर जाती हुई लाइन, ये भी स्वभाव में उग्रता दे देती है। तो अनावश्यक वाद विवाद, लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति से इनको बचकर रहने की आवश्यकता है। निम्न मंगल का उभार उतना अच्छा नहीं है। और राहु रेखाएं, राहु रेखाएं जब भी आ जाती हैं, विशेषकर निम्न मंगल पर किसी के भी राहु रेखाएं आए तो यह एज करीब 25 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु तक हो सकती है। निम्न मंगल की रेखाएं, इनके साथ भी वही परिस्थिति है। ये टाइम पीरियड इनका स्ट्रगल वाला रहेगा। और फिर 40+ के बाद ही ये सेट हो पाएंगे अच्छे तरीके से। राहु रेखाएं जब भी आ जाएंगी तो फिर ये शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट देने का ही कार्य इनका होता है। तो वो रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं। और इस समय भी इनके माइंड में नकारात्मकता का स्तर है, कह सकता हूँ मैं,
क्योंकि अभी मात्र 15 या 14 वर्ष की उम्र है इनकी। तो यहाँ पर भी ये जो डार्कनेस है ये संघर्ष को बताती है। और जब भी माइंड लाइन लाइफ लाइन से जुड़कर चलेगी उस टाइम पीरियड तक व्यक्ति अपनों से लगाव रखता है, किसी न किसी पर आश्रित होता है, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है। वह परिस्थिति इनके साथ बन रही है करीब करीब 25 वर्ष तक। उसके बाद ही इनके दिमाग का लाइट जलेगा और ये स्वयं कुछ अपना कारोबार, रोजी रोजगार, कुछ न कुछ अपना ये ज़रूर करेंगे। क्योंकि ये एक लाइन ये भी ऊपर की ओर जाती हुई लगती है, ये शनि पर्वत की तरफ जीवन रेखा से निकलकर ऑफशूट भी कह सकते हैं इसे। ये इनके लाइफ का माइलस्टोन होगा। 30 वर्ष की आयु के आसपास ये अपना कोई रोजी रोजगार शुरू करेंगे और वो इनके लाइफ का माइलस्टोन होगा। और इससे उनको स्ट्रगल के साथ सफलता भी मिलेगी, क्योंकि ऑफशूट है लेकिन उतना स्पष्ट नहीं है, घूम कर जाता हुआ है, लहरा कर जाता हुआ है। तो यह संघर्ष का संकेत होता है इस तरह का ऑफशूट। एक सीधे ऑफशूट को ज़्यादा अच्छा माना जाता है इस तरह से लहरा कर चलते गए ऑफशूट के अपेक्षा। तो ये ऑफशूट है, लहरा कर चलता हुआ है, लेकिन जा रहा है शनि पर्वत तक। इस बात का संकेत कि सफलता तो निश्चित है, लेकिन संघर्ष के साथ सफलता, क्योंकि जहाँ से निकल रहा है ये भाग भी डार्क। तो संघर्ष के साथ सफलता का ये ऑफशूट कह सकते हैं इसको। तो अब देखेंगे इनका वीनस। वीनस पर उतनी ज़्यादा बात नहीं, लेकिन कोई अशुभ चिन्ह भी नहीं। खड़ी रेखाएं हैं तो इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होता है लोगों को, ऐसे लोगों को यश, धन, नाम, मान, सम्मान सब कुछ मिलता है, सुख सुविधाएं भी मिलती है, संपत्ति का सुख भी मिलता है ऐसे लोगों को जीवन में, जब भी वीनस माउंट पर स्क्वायर साइन बन जाता है। तो वीनस माउंट कोई बुरा नहीं है, एक एवरेज वीनस माउंट है। सभी तरह की सुख सुविधाएं, इन्वेस्टमेंट, यश, मान, सम्मान सब कुछ मिलने के चांस है। कोई नेगेटिव चिन्ह वीनस माउंट पर इनके नहीं है। चंद्र को अगर देखेंगे तो चंद्र पर उभार उतना बेशक नहीं है, लेकिन इनकी लक लाइन चंद्र पर्वत से निकलती हुई। जब भी किसी व्यक्ति की लक लाइन चंद्र पर्वत से निकलती है तो ऐसे लोग अपने शहर से दूर होकर ही तरक्की करते हैं, या कई बार अपने पुश्तैनी मकान से दूर रहकर तरक्की करते हैं। कई बार ऐसे लोग विदेश भी जाते हैं। अब सभी के जीवन में अलग अलग परिणाम इसके इस तरह की लक लाइन के मिलते हैं। मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस बात का कि जब भी चंद्र पर्वत से लक लाइन किसी व्यक्ति की शुरू होगी तो वह कम से कम अपने पुश्तैनी मकान से दूर रहकर तो तरक्की अवश्य करेगा। या कई बार, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अपनी सिटी से दूर तरक्की करते हैं, अपने देश से दूर तरक्की करते हैं, और शादी के बाद ही ऐसे लोगों का ज़्यादा भाग्योदय होता है। कई बार इस रेखा को फीमेल से जोड़कर भी देखा जाता है। किसी फीमेल, कोई फीमेल उनके लाइफ में आती है ऐसे लोगों के जीवन में, वो जीवन साथी ही होती है अधिकतर मामलों में। तो जीवन साथी के आते ही उनका लाइफ चेंज हो जाता है और अच्छी खासी तरक्की ऐसे लोग करते हैं। केतु डिस्टर्ब है इनका, और ये जो गड्ढा है अच्छे परिणाम नहीं देता है। यह चंद्र और केतु के बीच में भी कह सकते हैं इसे, कहीं पर भी हो गड्ढा अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये संबंधित पर्वतों के रोग देता है, असफलता का भी प्रतीक माना जाता है, और ये करीब करीब केतु पर ही है। तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में विवाद, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ न मिलना, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ न मिलना, केतु से संबंधित रोग का हो जाना, इस तरह की संभावनाओं को बताता है ये केतु माउंट पर गड्ढा। तो ऐसी परिस्थिति में इनको केतु के उपाय करने की आवश्यकता है। ये फॉर्मेशन जब भी बनेगी, इस रेखा को कहा जाता है संजीवनी रेखा या प्रभाव रेखा। तो ये जब भी किसी के हाथ में होती है तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी ऐसे लोग उस विपरीत परिस्थिति के दुष्प्रभाव से निकल जाते हैं। लेकिन जब ये इस तरह से टच कर दे लाइफ लाइन को, एक सिरे से दूसरा सिरा, तो फिर लाइफ पार्टनर से वैचारिक
मतभेद होते हैं, उम्र, विचार या रंग रूप को लेकर असमानता भी पाई जाती है ऐसे लोगों में। जब भी इस तरह की फॉर्मेशन बनेगी, इसको आप अगर देखेंगे तो कुछ इंग्लिश के अक्षर डी की तरह लगता है। तो ये बात भी ऐसे लोगों के साथ होती है। उम्र, विचार या रंग रूप का तालमेल लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो अब देखेंगे इनकी सभी मेन लाइनों को। तो सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं। लंबाई लिए हुए हृदय रेखा और शनि और गुरु पर्वत के बीच में जाती हुई हृदय रेखा। जब भी इस तरह की हृदय रेखा होती है तो ऐसे लोग संबंध और रुपए पैसे में तालमेल बनाकर चलने वाले होते हैं। जीवन को लेकर एक सकारात्मक रवैया जरूर होता है ऐसे लोगों का। रुपए पैसे के प्रति लगाव भी होता है, आत्मीय संबंधों के प्रति भी लगाव होता है ऐसे लोगों का। और ये कट के निशान जब भी आएंगे हृदय रेखा पर तो हृदय रोग से संबंधित गंभीर समस्या का संकेत ये माने जाते हैं। ये एज इनकी ओल्ड एज वाली बात है। अभी फ़िलहाल कोई दुष्परिणाम इनके नहीं है। तो दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बात कहता हूँ कि योग, ध्यान, प्राणायाम इन सब के माध्यम से हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो इनको भी वही सलाह दूंगा कि उपाय तो करें बेशक ये, लेकिन इस ओर भी ध्यान दें। योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना किसी न किसी रूप में ये ज़रूर इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें। तो आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव आप देखेंगे कुछ ही महीनों में। तो अब देख लेते हैं माइंड लाइन इनकी। अच्छी खासी लंबी माइंड लाइन है इनकी। जब भी इस तरह की माइंड लाइन होती है तो ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भी होते हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में हार न मानने वाले होते हैं। एक ब्रांच मंगल की तरफ भी जा रही है। ये ब्रांच जब इस तरह से मंगल की ओर जाती है तो मंगल का गुण है साहस, हिम्मत, पराक्रम। तो ये सब इनके भीतर आ जाता है। याददाश्त काफ़ी लंबी होती है ऐसे लोगों की। याददाश्त बहुत तेज होती है। जीवन में हुई घटनाओं को आसानी से नहीं भुला पाते हैं ऐसे लोग। और एक धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में। स्पष्ट नहीं है, आकार इसका कुछ बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी आगे इसके स्पष्ट होने की संभावना है। तो रुपए पैसे को लेकर 40+ के बाद अच्छा खासा रुपये पैसा आ जाता है। ये बुद्धा भी यही बात कहता है, ये धन त्रिकोण भी यही बात कहता है, और इनकी लक लाइन भी यही बात कहती है। एक तो ऑफशूट था ये, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। 30 वर्ष की आयु में कोई रोजी रोजगार का साधन चुनेंगे, संघर्ष रहेगा। एक ऑफशूट निकला फिर से ये भी भाग्य पर्वत की ओर जाता हुआ। और ये एज करीब करीब रहने वाली है इनकी, 40+ की एज रहेगी ये। तो ये भी इनके जीवन का एक माइलस्टोन रहेगा। कोई ज़मीन जायदाद खरीदी, या कोई रोजी रोजगार का साधन, या कोई इन्वेस्टमेंट, प्लाट, मकान, दुकान, फ्लैट, कुछ भी हो सकता है। वो कोई ना कोई गुड लक इनके लाइफ में ज़रूर होगी। लक लाइन तो निकलती है इनकी मून से, यहाँ आकर रुकी और यहाँ से एक ऑफशूट का सहारा लेकर फिर भाग्य पर्वत तक जाती हुई भाग्य रेखा है इनकी। तो अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा। लंबाई लिए हुए जीवन रेखा इस बात का संकेत है कि उम्र भी इनकी अच्छी खासी लंबी है। इनकी सभी रेखाओं को अगर कैलकुलेट करें तो 75 वर्ष के आसपास की उम्र इनकी लगती है। और लाइफ लाइन पर भी स्ट्रगल, दबाव, तनाव के साथ जीवन, लेकिन कोई विशेष नकारात्मकता नहीं। इस तरह की इनकी जीवन रेखा है। ये जो नीचे की ओर ब्रांच है केतु माउंट पर, ये ब्रांच नकारात्मक परिणाम देने वाली है। और केतु से संबंधित रोग फिर सामने आए। केतु से संबंधित रोग ऐसे लोगों को हो सकते हैं। केतु निगेटिव है इनका, फिर से बता दूं मैं एक बार। तो ऐसी परिस्थिति में इनको केतु के उपाय करना आवश्यक है। गणेश जी की पूजा आराधना ज़्यादा प्रभावी रहती है ऐसी परिस्थिति में। एक ये रेखा है निम्न मंगल से निकलकर उच्च मंगल तक
जाती हुई ये रेखा, ये बहुत डरावनी सी रेखा है। ये इस तरह से लहराकर निम्न मंगल से निकलकर उच्च मंगल तक जाती हुई ये रेखा अगर अच्छे स्वरूप की हो तो व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र में अच्छा खासा योगदान रहता है ऐसे लोगों का। लेकिन इस तरह से जब ये इसे राहु रेखा कह सकते हैं तो ये अत्यधिक हिम्मत और साहस से नुकसान का प्रतीक भी कह सकते हैं इसको, कि हिम्मत, मेहनत, साहस जब अति आत्मविश्वास हो जाता है ऐसी परिस्थिति में तो नुकसान की भी संभावना है, क्योंकि इनकी सन फिंगर भी यही बात बताती है। लंबाई लिए हुए सन फिंगर अति आत्मविश्वास का प्रतीक भी मानी जाती है, और विशेषकर जब ये रेखा इस तरह से हो तो फिर सावधानी की अत्यंत आवश्यकता है। इनको अब मंगल के उपाय की भी आवश्यकता है। मंगल के उपाय की बात करें तो हनुमान जी की पूजा आराधना विशेष महत्व रखती है ऐसी परिस्थिति में। अब ये इनका लेफ्ट हैंड में भी इनके बुधाई है, जिसका जिक्र किया था मैंने। तो 40+ के बाद रुपया पैसा अच्छा रहेगा इनके पास में। 6th सेंथ एक्टिव है इनकी, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इनको जरूर होता होगा। लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों हाथों से बात समझ में आती है। लाइफ पार्टनर से तनाव, मनमुटाव हो सकते हैं। शनि फिंगर इस हाथ में थोड़ी निगेटिव लगती है। विचारों को लेकर असंतुष्टि, अनियमित सोच, नकारात्मक सोच हो सकती है ऐसी परिस्थिति में। सन फिंगर इस हाथ में भी लंबाई लिए हुए ज़्यादा और ज़्यादा निगेटिव, और बुध की फिंगर इस हाथ में भी अच्छी खासी लंबाई लिए हुए लगती है। जब दो चिन्ह या रेखाएं एक जैसे हो जाते हैं दोनों हाथों में तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से जीवन में मिलते हैं। तो इनके हाथ में भी वही बात है। अब जो बात करी मैंने, निम्न मंगल से निकलकर उच्च मंगल तक जाती हुई रेखा, इस हाथ में भी निगेटिव रेखा है वो। तो इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत, मेहनत से, साहस से बचना चाहिए कि नुकसान हो जाए उससे। मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है, ये इनके दोनों हाथ बताते हैं। केतु इस हाथ में भी डिस्टर्ब है, तो केतु के उपाय भी करने की इनको आवश्यकता जरूर है। मून माउंट से निकलती हुई लक लाइन इस हाथ में भी है, तो घर से दूर, कम से कम पुश्तैनी मकान से दूर की तरक्की ऐसे लोग करते ही हैं। फिर दूसरे शहर में भी जा सकते हैं, कई बार विदेश में भी चले जाते हैं ऐसे लोग, और शादी के बाद ज़्यादा ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है। इनकी अगर फिंगर की बात करूं मैं तो गुरु फिंगर पर इनको एक गोल्डन रिंग चाहे अगर ये तो पहन सकते हैं, क्योंकि गुरु फिंगर बहुत अच्छी नहीं है। इस पर गोल्डन रिंग पहन लें, इस पर एक लोहे का रिंग जरूर पहने और इस पर तांबे का रिंग पहन लें, तो सकारात्मकता रहती है जीवन में। ये जो रिंग की बात करी मैंने, लोहे की रिंग, तांबे की रिंग, गोल्डन रिंग, व्यक्ति की राशि कोई भी हो, उसका नाम कुछ भी हो, उसकी कुंडली की स्थिति कैसी भी हो, ये 3 उंगलियों पर इस तरह की रिंग, छल्ला कोई भी व्यक्ति पहन सकता है अगर उसकी उंगली में कोई निगेटिविटी है तो। इसके लिए कोई बहुत अधिक विचार की आवश्यकता नहीं है, उसके अच्छे परिणाम ही जीवन में सदैव होते हैं। रिंग बस ठीक ठाक सी होनी चाहिए, ना बहुत ढीली हो ना बहुत टाइट हो, आसानी से पहनी जा सके, उतारी जा सके, ऐसी रिंग ये होनी चाहिए। इसके अच्छे परिणाम जीवन में मिलते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।